नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर जय बाबा में। आज हम आप लोगों को पुखराज के बारे में जानकारी दूंगा। पुखराज एक बहुत ही खूबसूरत और कीमती रत्न है। तो इसकी पहचान कैसे होती है और कितने प्रकार के पुखराज हमारे यहाँ प्रचलन में चल रहे हैं और इनको धारण करने के विधान क्या हैं, इन सब बारे में आप लोगों को मैं विस्तार से बताऊंगा। इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना हो, मिलान करवाना हो, किसी शुभ मुहूर्त की आप जानकारी चाहते हैं या कोई रत्न रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं आप लोगों के साथ पुखराज रत्न की। पुखराज गुरु बृहस्पति का एक कीमती रत्न है और पुखराज हीरा और माणिक के बाद सबसे कठोर रत्न है, लेकिन साथ ही साथ यह मुलायम भी होता है। इसलिए इसे तराशते समय अत्यंत सावधानी बरती जाती है। विभिन्न भाषाओं में इसका भिन्न भिन्न नाम है और जैसे इसे संस्कृत में पुष्पराग, पीत, स्फटिक व पीतमणि, उर्दू फारसी में याकूत, हिंदी में पुखराज और अंग्रेजी में टोपाज के नाम से जाना जाता है। पुखराज 5 रंगों का होता है। हल्दी के रंग जैसा जर्द, केसर के समान केसरिया, नींबू के छिलके के समान, सोने के रंग जैसा और सफेद लेकिन पीली झाई लिए हुए। शुद्ध एवं श्रेष्ठ पुखराज पीली कांति वाला, हाथ में लेने पर वजनी लगने वाला, धब्बों से रहित, पारदर्शी, चिकना, छिद्र रहित, मुलायम, पीले कनेर, चंपा या अमलतास के फूल के रंग के जैसा चमकदार होता है। यह क्षय रोग नाशक तथा यश, कीर्ति, सुख, वैभव व आयु में वृद्धि करने वाला रत्न होता है। यदि उत्तम पुखराज को कौड़ी पर घिसा जाए तो उसमें अधिक निखार आता है। कई रंगों में मिलने के बावजूद पुखराज आमतौर पर रंगहीन होता है, जल की तरह स्वच्छ। वर्तमान में पीला व शेखरी आभा वाले पुखराज का आम प्रचलन है। कभी कभार हल्के पीले व हल्के हरे पुखराज भी मिल जाते हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से लाल या गुलाबी पुखराज अत्यंत दुर्लभ होते हैं। इसका इतिहास भी बहुत ही प्राचीन है। आचार्य वाराह मिहिर के अनुसार जब दैत्यराज बलि के चर्म हिमालय पर गिरे तो वे पुखराज के रूप में परिवर्तित हो गए। रूस और साइबेरिया में प्रायः नीले रंग के पुखराज ग्रेनाइट की शिलाओं की गुफाओं में मिलते हैं। रोडेशिया में मिलने वाले पुखराज अमूमन रंगहीन या पीले नीले रंग के होते हैं, जो तराशने पर बड़े सुंदर लगते हैं। जापान, मैक्सिको, तस्मानिया, कोलोराडो, न्यू इंग्लैंड व श्रीलंका में सबसे अच्छे किस्म के पुखराज मिलते हैं। ऐसे तो भारत में भी अब पुखराज अच्छे क्वालिटी के मिल रहे हैं, लेकिन श्रीलंका में मिलने वाले पुखराज पीले, हल्के या रंगहीन होते हैं, जिन्हें वहाँ जल नीलम कहा जाता है। और पुखराज माणिक के साथ भी मिलते हैं, लेकिन जो पुखराज माणिक के साथ मिलते हैं, माणिक की खदान में मिलते हैं, वो उत्तम कोटि के माने जाते हैं। भारत में भी पुखराज उड़ीसा, बंगाल, ब्रह्मपुत्र के आसपास, हिमालय और विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र में मिलते हैं। शुद्ध और उत्तम पुखराज के जो गुण होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह चिकना होता है, चमकदार होता है, पानीदार होता है और लगभग पारदर्शी होता है। पुखराज की शुद्धता की जांच के तरीके होते हैं। यदि पुखराज को दूध में 24 घंटे तक रखने के बाद भी इसकी चमक क्षीण न पड़े तो समझिए शुद्ध है। सफेद कपड़े में पुखराज को रखकर धूप में देखने पर कपड़े से पीली झाई किरणें दिखाई देती हैं। यदि कोई जहरीला जानवर काट ले, वहां पर पुखराज घिसकर लगाने से जहर का असर तुरंत खत्म हो जाता है।
दोष युक्त पुखराज लाभ देने के बजाय भयंकर नाश का कारण बनता है। कभी भी दोष युक्त पुखराज नहीं लेना चाहिए जिसमें खड़ी लकीरें हों। यह मित्रों से बैर बढ़ाता है। जिसका रंग सफेद दुधिया हो, यह ऐसी स्थिति पैदा करता है जिसके से धारक को चोट लगती है। जिसमें चमक न हो, ऐसा पुखराज शरीर व स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। जिसमें सफेद सफेद बिंदु हों, ऐसा पुखराज अशुभ माना जाता है क्योंकि यह मृत्यु का कारक होता है। जो दुरंगा अर्थात दो रंगों वाला हो, यह रोग वृद्धि करता है तथा नई बीमारियों को भी जन्म देता है। जिसमें गड्ढा हो यानी कि ऊपर से बगल से टूटा हो, यह आर्थिक तौर पर हानि पहुंचाता है। जिसमें काला धब्बा हो, यह अनेकों तरह से हमारा अहित कर सकता है। जिसमें बहुत ज्यादा जाल हो, जाल अलग चीज है और जीरम अलग चीज है। जिसमें जाल हो, यह संतान संबंधी तमाम बाधाएं उत्पन्न करता है। जिसमें लाल छींटे हों, यह धन वैभव का नाश करता है। यदि जो व्यक्ति पुखराज न खरीद सके किसी वजह से, क्योंकि पुखराज बहुत ही महंगा पत्थर होता है, आम आदमी इसे नहीं खरीद सकता है, तो उनको कुछ उपरत्नों के बारे में मैं जानकारी बता रहा हूं। जैसे पुखराज का एक उपरत्न है घिया। घिया यह हल्के पीले रंग का और जरूरत से ज्यादा हल्का होता है। अधिकांशतः ईरान में मिलता है। दूसरा इसका उपरत्न है केसरी। यह केसर के रंग के समान एक भारी पत्थर होता है। इसमें हल्की चमक होती है। यह श्रीलंका और भारत में गंडक नदी के किनारे पर ज्यादा पाया जाता है। सोनल, इसमें सफेद व पीली किरणें एक साथ निकलती हैं। यह काबुल और श्रीलंका में ज्यादा पाया जाता है। कैरू, इसका रंग पीतल के समान होता है। यह टूटने पर कपूर की तरह सुगंध देता है। यह अधिकतर चीन और म्यांमार में पाया जाता है। सोनेला, सोनेला सबसे प्रचलन में चलने वाला पत्थर है जिसे हम लोग सुनहला कहते हैं या सिट्रीन कहते हैं। यह सफेद रंग का भी होता है, पीले रंग का होता है, चिकना चमकदार होता है और यह हिमालय पर्वत क्षेत्र व तुर्किस्तान में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ये जो सुनेला है, यह पुखराज से मिलता जुलता परिणाम देने वाला पत्थर है। धन लाभ, धन से संबंधित अगर किसी को परेशानी है और पुखराज यदि नहीं धारण कर सकते हैं तो उन्हें सुनेला जरूर धारण करना चाहिए। लगभग मिलता जुलता परिणाम मिलता है। कोई भी रत्न धारण करने के पहले उसका शुद्धिकरण जरूर करवाइए, क्योंकि यह जमीन से निकला हुआ खजाना है और इस पर आत्माओं का वास माना जाता है। यदि आप धर्म को मानते हैं, आप सनातन को मानते हैं, तो इस बात को आप जरूर मानिए कि यह जमीन का खजाना है, इस पर आत्माओं का वास होता है और इसका शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी होता है। यदि आप बिना शुद्धिकरण के कितना भी बेहतर क्वालिटी का स्टोन पहन रहे हैं, या तो आपको नुकसान करेगा या तो कुछ नहीं करेगा, लाभ आपको नहीं दे सकता है। दूसरा, पत्थर बनाने के बाद जब उसे अंगूठी या लॉकेट जिस भी पैटर्न में आप पहनना चाहते हैं, उसे बनाने के बाद उसको जागृत करना जरूरी होता है। जागृत करने के पश्चात मंत्रों का उच्चारण करके उसे सिद्ध किया जाता है, तब जाकर वो जेम स्टोन बनता है जो आपके ग्रहों के साथ कनेक्ट होता है और आपको लाभ पहुंचाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना। चैनल पर यदि हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रत्न या रुद्राक्ष कुछ भी आप खरीदना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास लैब टेस्ट प्रमाणित सभी प्रकार के रत्न मिलते हैं। मैं उसका शुद्धिकरण करके, जागृत करके, ग्रहों के साथ उसको अटैचमेंट करके मंत्रोच्चारण के साथ आपको दूंगा। धन्यवाद।